परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए, आपके द्वारा किए गए उन असामर्थ के कामों के लिए जो हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में आप करते हैं, ताकि प्रभु हमारा भरोसा आप पर बढ़े और हम आपके साथ विश्वास योग्यता से बने रहें। और प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि आपका नाम हम सबके जीवनों से महिमा पाए, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए, जो वक्त वक्त पर हर विश्वास करने वाले के जीवन में आपकी ओर से किए जाते हैं, ताकि हम ये माने और ये जाने कि हमारा प्रभु हमें संभालता है और हमारी हर आवश्यकता में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है, ताकि हमारा भरोसा उस पर बढ़े और हम उसके साथ विश्वास योग्य बने, ताकि उसकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कल हमने जिस विषय को नीति वचन से शुरू किया था, वो विषय था कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। तो हमने दो चीजों को देखा, दीपक और ज्योति। आज हम इसी दो पॉइंट को लेकर आगे चलेंगे और आज हम नए नियम में आके इन्हीं दो पॉइंट को, दीपक और ज्योति। मान लीजिए कि पूरी दुनिया में बाइबलों की भरमार हो जाए, आपके घर में ढेर सारी बाइबल हो, तो क्या आपके घर में प्रकाश होगा? क्यों? लोग एक दूसरे को जब वर्ष भेजते हैं तो वो वर्ष उनको भेजने वाले व्यक्तियों को उस वर्ष से प्रकाश मिलेगा या वो सिर्फ वर्ष है? तो उसका फायदा क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में कल हमने पढ़ा यशाया नबी की पुस्तक में कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरा वचन जो मैं भेजता हूं वो जो जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है उस उद्देश्य को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटता। तो परमेश्वर का वचन जब भेजा जाता है तो वो उस उद्देश्य को जिसके लिए वो भेजा गया उसे पूरा करके परमेश्वर के पास लौटता है। आपने यहां पर देखा कि परमेश्वर का वचन कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि लिखा है भेजा और वो वापस हुआ। जब हम नए नियम में आते हैं, वचन देहधारी हुआ, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, जिसने आके परमेश्वर के सारे उद्देश्य को जिसके लिए वो भेजा गया था उसे पूरा करके पिता के दाहिने विराजमान है, जीवित है और उपस्थित है। ये बात वहां पर बताई गई और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज भी कार्य होता है। मान लीजिए आपने परमेश्वर का वचन कलीसिया में आकर सुना, तो आपके हृदय में वो वचन बोया गया, और अगर वचन बोया गया तो उसमें वो फलवंत जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके विषय में यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा ये प्रकट किया कि हम ये देखें कि यीशु मसीह हमें क्या दिखा रहा है। इस दृष्टांत में ये दिखाया गया कि चार प्रकार के मनुष्य हैं और ये चारों प्रकार के सुनने वाले ही हैं, लेकिन इन चारों सुनने वालों में से केवल एक प्रकार के सुनने वाले उनके जीवन में वचन फलवंत होता है, बाकी तीन प्रकार के जो है उनके जीवन में वचन फलवंत नहीं होता है। यानी तिहाई जो है वो काम बेकार हो जाती है, केवल चौथाई में परमेश्वर के वचन का प्रकाश आता है। ये वहां पर हमको बहुत कुछ सिखाता भी है, बहुत कुछ दिखाता भी है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। और ये की पैराबल है। की पैराबल का मतलब मुख्य दृष्टांत है, क्योंकि ये सारे दृष्टांतों को खोलने की चाबी है जो यीशु मसीह ने बोले हैं। आज हम यीशु मसीह के द्वारा
ज्योति, दीपक और ज्योति, इस विषय को देखेंगे। दीपक और ज्योति, आप अपने घर के अंदर ढेर सारी वर्सेस लिख लीजिए, आने वाले व्यक्ति वर्सेस पढ़ेंगे, उन्हें प्रकाश नहीं मिलेगा। हाँ, वर्ष पढ़ने से आपको ज्ञान जरूर मिल सकता है कि हाँ कुछ विशेष लिखा हुआ है, आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन प्रकाश किसे कहते हैं? दीपक एक अलग चीज है, ज्योति एक अलग चीज है। दीपक दो प्रकार के होते हैं, एक जलता हुआ, एक बुझा। जलते हुए दीपक से तो ज्योति मिलती है, लेकिन बुझे दीपक से आप कितने भी रख लो ज्योति नहीं होगी। बाइबल अगर दीपक है तो ज्योति कहां है? आज लोगों के पास बाइबल ही बची है, ज्योति कहां है? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और सेवकाई शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले अपने चेलों से कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और ठीक उसी समय उन्होंने अपने चेलों को भी बोला जो अभी नए नए थे, उन्होंने कहा तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन चेलों की समझ में नहीं आया, और इसलिए नहीं आया क्योंकि वो केवल सुन सकते थे लेकिन समझ नहीं सकते थे। लेकिन बाद में यीशु मसीह के साथ चलते रहते और उसके सामर्थ्य के कामों को देखते और उसके द्वारा बताई गई बातों को सुनते सुनते, उसकी शिक्षा को सुनते सुनते उनको यह समझ में आ गया कि दीपक और ज्योति का अंतर क्या है, जो यीशु मसीह के अनुसार। आज हम यीशु मसीह के अनुसार ही इसको अध्ययन करेंगे ताकि हमारी वे मन के अंदर ज्योति आए और हम ज्योति की संतान बन सके। पैराबल ऑफ द लैंप, यीशु मसीह के द्वारा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसके 1 से 25 को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। और हम अभी एक बात देखते हैं। एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक थे, उनका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। अपने समय के वो बहुत बड़े प्रचारक थे। उन्होंने एक दिन कहा, द बाइबल इज नॉट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये बाइबल संसार की ज्योति नहीं है। बाइबल इज नॉट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लाइट ऑफ द चर्च। बाइबल जो है चर्च के लिए ज्योति है, लेकिन संसार के लिए बाइबल ज्योति नहीं है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि बट द वर्ल्ड डज नॉट रीड द बाइबल, क्योंकि संसार बाइबल को नहीं पढ़ता है, इसलिए बाइबल संसार के लिए ज्योति नहीं है। इट इज द लाइट ऑफ द चर्च। बाइबल जो है वो चर्च के लिए ज्योति, क्योंकि चर्च के लोग इसे पढ़ते हैं। इसका मतलब जो कलीसिया से जुड़े लोग हैं वो बाइबल को कलीसिया में पवित्र आत्मा के निर्देशों के द्वारा वचनों को सीखते हैं और फिर समझते हैं, पढ़ते हैं और समझ के और पढ़ते हैं जब, तब उनके अंदर ज्योति होती है और वो ज्योति जगत में ज्योति का काम करती है। द वर्ल्ड रीड्स क्रिश्चियंस, लेकिन संसार के लोग मसीही लोगों को पढ़ते हैं जो चर्च जाते हैं और बाइबल को कलीसिया में सीखते हैं, उसका प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो संसार के लोगों को उन लोगों से प्रकाश मिलता है। तो यीशु मसीह जगत की ज्योति तब कहलाएगा जब कलीसिया के लोग उस ज्योति को धारण करेंगे, और जब कलीसिया से बाहर होंगे तो मसीह की ज्योति उनके द्वारा संसार में प्रकट हो। वो मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं उस ज्योति के द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम जगत की ज्योति बन सकते हैं अगर सही तरीके से कलीसिया में बने रहे और परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में कलीसिया के द्वारा पूरे किए जाएं। और इसीलिए आज हम इस दृष्टांत को यीशु मसीह के द्वारा जो वो सिखा रहे हैं हम भी सीखेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस पैराबल यू मस्ट अंडरस्टैंड द पैराबल ऑफ द फार्मर। आप अगर ज्योति का दृष्टांत समझना चाहते हैं, उससे पहले एक और दृष्टांत है, वो बीज बोने वाले का दृष्टांत है। अगर आपने इस दृष्टांत के द्वारा ज्योति प्राप्त नहीं की या इसको नहीं समझे, तो आपके लिए ज्योति का जो दृष्टांत है वो कभी आपको समझ में नहीं आएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का पहले तो 13 पद पढ़े। फिर उसने उनसे कहा,
फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और लोगों से जो सुन रहे थे उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? इसका मतलब ये मुख्य दृष्टांत है, ये चाबी है सारे दृष्टांतों को समझने की चाबी। ये कौन सा दृष्टांत है? बीज बोने वाले का दृष्टांत। अब इसको पहले पद से पढ़े, मरकुस 4 अध्याय के पहले पद से। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। उपदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। वो यीशु मसीह इंस्ट्रक्शन ही दिया करता था, निर्देश। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वो उन्हें, यानी यीशु मसीह उन्हें दृष्टांतों में एक बात नहीं होती है, तो सारी ढेर सारी शिक्षा एक दृष्टांत में होती है जी। और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बोने वाला क्या काहे के लिए निकला? क्यों बीज बोने निकला? क्योंकि वो बोने वाला था जी। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। वो कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उगाए, और जब सूर्य निकला तो जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाए। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और वो उगे और बढ़कर फलवंत हुए, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया जी। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले, यानी जिसका मन हो सुनने के लिए वो सुन ले, क्योंकि मन से सुनना है। कान का मतलब यानी मन से, कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना, यानी मन से जी। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, उसने उन लोगों से कहा जो बाद में रुक गए थे, कि तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। जब आप किसी को एक पद भेजते हैं, उसके लिए वो लोहे का चना है, कहने का मतलब ये था। वो उसके लिए लोहे का चना सारी जिंदगी चबाएगा, कभी नहीं उसके चबा पाएगा, यानी उसके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर वालों के लिए, जो कलीसिया के नहीं हैं, उनके लिए परमेश्वर का लिखित वचन या परमेश्वर के वचन के पद किसी काम के नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। पूरा बात तो उसमें पता ही नहीं चल रही है। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा कि कैसे वो विश्वास करेंगे आशीष देगा? परमेश्वर ने तो उनसे कहा नहीं, और परमेश्वर ने जिन लोगों से कहा था वहां संदर्भ में क्या लिखा है? कंडीशन जरूर होगी, अगर तुम ऐसे करोगे तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, तब कंडीशन अगर पूरी होगी तब परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। कोई भी वायदा बिना कंडीशन के आप किसी के सामने रखेंगे
तो वो झूठी कंडीशन है, झूठा वायदा है, क्योंकि उसकी कंडीशन क्लियर नहीं है, इसलिए वो विश्वास करने के लायक नहीं होता है। अब आगे बढ़िए। इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। देखिए, वचन को सुनना भी है और देखना भी है, देखना भी है और सुनना भी है, और इन देखने और सुनने के बाद मन फिराना है। तब परमेश्वर आपको नया जीवन देगा, बॉर्न अगेन हो जाएंगे, और तब परमेश्वर के घर के अंदर आप परमेश्वर के घर के में एक सदस्य होंगे, उसके परिवार के माने जाएंगे, और तब परमेश्वर की ओर से आपके लिए प्रोविजंस जारी होंगे, शुरू होंगे। ये यीशु मसीह बता रहा है। आगे पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बॉर्न अगेन के बिना आगे की बातें तुम्हारी कभी समझ में नहीं आएंगी यीशु मसीह की। जी, बोलने वाला वचन बोता है। यहां बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलने वाला क्या बोता है? कलीसिया में जो लोग आते हैं उनके रेगुलर आ रहे हैं, और उनके अंदर पवित्र आत्मा क्या बो रहा है? वचन। हृदय रूपी भूमि में वचन बो रहा है। लेकिन 4 प्रकार के हृदय है, 4 प्रकार की भूमि है, इसका मतलब 4 प्रकार के सुनने वाले होंगे हर कलीसिया में। अब वो 4 प्रकार में से केवल 1/4 लोग फलवंत होंगे, बाकी 1/3 लोग या तो झाड़ी वाले होंगे, या पथरीली भूमि वाले होंगे, या मार्ग के किनारे वाले होंगे। ये तीनों ही कंडीशन में सुनने वाले तो हैं, लेकिन ये फ्रूटफुल नहीं होंगे, उनके हृदय में वचन के द्वारा वो बॉर्न अगेन नहीं होंगे। ठीक, आगे पढ़िए। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान भी तो काम करता है ना? जैसे ही वो कलीसिया में आते हैं, एक तो वो अचानक से आते हैं, कभी कभी आते हैं, और जैसे ही वो सुनते हैं, जो कुछ वो सुनते हैं, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो कौन ले लेता है? क्यों ले लेता? कहता तुम्हारे किसी काम का है नहीं, तुम अभी संसारिक जीवन में हो, तुम जाओगे और भूल जाओगे, लाओ हमें दे दो। जी। तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं वो जो वचन को सुनकर तुरंत, पहली चीज तुरंत आनंद के साथ ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों तक विश्वासी रहते हैं, फिर सांसारिक जीवन में चले जाते हैं। जी। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव, इसका मतलब वचन के कारण, वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के कारण उनके ऊपर क्लेश और उपद्रव होता है। इसका मतलब जो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को कौन सह पाएगा? ये तो होगा ही होगा, ये बेसिक प्रिंसिपल की बात है। मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण आप जब उसको अब आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, तो एक ना एक दिन उपद्रव और क्लेश आपके जीवन में आएगा जरूर, शुरुआती में। और जब जैसे ही ये होगा, तो वो क्या होता है? वे तुरंत ठोकर खाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, अरे यार यीशु मसीह के कारण मैं आज बेइज्जत हो गया, यीशु मसीह के कारण आज ये मुसीबत में फंस गया। जी।
जो झाड़ियों, इनके अंदर जड़ तो होती नहीं। जड़ कौन है? मसीह, फाउंडेशन। ये बिना फाउंडेशन के, बिना जड़ के होते हैं ये वाले विश्वासी। और जैसे ही इनके जीवन में सताव आता है, मसीह जीवन में जो लोग लिखा साफ, जितने मसीह जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वे सताए जाएंगे, ये होना ही होना है। और ये वाले पार्ट में छटनी हो जाती है कि जितने सताव को नहीं सह सकते, जिनमें जड़ नहीं होती, क्योंकि वो कलीसिया में, शिक्षा में, मसीही शिक्षा में जुड़े नहीं रहते, वो अल्पकालिक होते हैं और वो अच्छी अच्छी बातें सुनने के आदी होते हैं। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है, गहराई से कोई मतलब नहीं है। वो अपने मन की इच्छा के अनुसार आते हैं, मन की इच्छा के अनुसार सुनना पसंद करते हैं और वो सांसारिक जीवन में ही मस्त रहते हैं जी। और देखिए, झाड़ियों में के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और उनके पास, मालूम, वो बड़े सांसारिक होते हैं। अरे फलाने का क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो गया, उनके साथ ऐसा हुआ, अब उनका क्या होगा। संसार की चिंता उनके पास होती है, ये संसार के चिंतक हैं जी। और दूसरी चीज, ऐसे लोगों के पास क्या होता है जो संसार की चिंता करते हैं? धन का धोखा। काश कहीं से मिल जाए, मैं सब लोगों की मदद कर दूं, मैं सब लोगों को खाना बांटूं, इतना प्रभु दे कि मैं सबको बांटूं। ये संसार की चिंता वाले हैं। इनके पास धन का लालच होता है, ये चाहते कहीं धोखे से मिल जाए जी। और अन्य, अरे बाप रे, और भी चीजें, अन्य वस्तुओं का लोभ भी है इनके अंदर जी। उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो भी निष्फल रह जाते हैं। कितने प्रकार के निष्फल हुए? 3 प्रकार के जी। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये एक चौथे प्रकार के लोग हैं। ये चौथाई भाग होगा, इसका मतलब बहुत थोड़े जी। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आगे अब आया दीपक का दृष्टांत। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने का मतलब एक ऐसे लेवल पे जहां से सबको प्रकाश मिले, मेजर, एक ऐसा मेजरमेंट होता है। आपके घरों में लाइट देखिए, दीवारों पे या छतों पे होती है, कभी भी आपकी हाइट से नीचे लेवल पे लाइट नहीं होती। ये पैमाना है, ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्या होता है? लाइट हमारी हाइट से ऊपर हो, सब ऊंचे से ऊंचे आदमी की हाइट से ऊपर, मैक्सिमम मनुष्य की जो हाइट उससे ऊपर हो। मालूम क्यों? ताकि लोग जब आए और चले फिरे तो लाइट रुके ना, लाइट ऐसे लेवल पे हो कि सब लोगों को रोशनी बराबर से मिले, पूरा घर, कमरा रोशन हो जी। क्या इसलिए नहीं कि दीवार पर, यानी उसके स्टैंड पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। इसका मतलब जो जिसका मन करे सुनने का वो सुन ले, उसी को मिलेगा। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो। ज्योति क्यों नहीं? आज मसीह की ज्योति लोगों के द्वारा क्यों नहीं है? नहीं, यहां नहीं कहा क्या सुनते, ऐसे नहीं कहा उसने। उसकी बोली बिल्कुल फर्क है। उसने कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। बोलने का एक अंदाज होता है टीचर का, वो इस चीज को डांट के बोल रहा है, डांट के समझाने वाली टोन में बोल रहा है। चौकस रहो कि तुम क्या। आज लोग चौकस नहीं है सुनने में। इस बार ये कौन सा पद है?
24 को इंग्लिश में पढ़िए। 24 देखिए, जहां पर टर्निंग पॉइंट मिले वहां पे उस भाषा को कंफर्म जरूर करना चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखा है? मरकुस चैप्टर 4 वर्स 24 जी। मार्क, and he said to them, be careful what you are hearing। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, टिल टुडे। ये वर्ष आज भी हमसे बात कर रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस जमाने के लोगों को ये नहीं बोला तुम क्या सुन रहे हो, उसने कहा चौकस रहो, बी केयरफुल, हमेशा इस बात में सावधान रहो कि तुम क्या सुन रहे हो। आगे प्रश्न चिन्ह लगा होगा, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आगे, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से आप जिस नाप से दूसरे के लिए नाप रहे हैं उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा। आप किसी को वर्ष भेजेंगे तो आप जो बोल रहे हैं वही काटेंगे। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो लोग आपको भी वर्ष भेजेंगे। कुछ समझ में आया? आज लोग दूर बैठ के क्या कर रहे हैं? वर्ष खेल रहे हैं, है ना, ताकि दूसरे को किसी तरीके, वो सोचते कि हम इसको उत्साहित कर रहे, नहीं उत्साहित नहीं कर रहे, तुम उसको हतोत्साहित करते हो। ठीक है, इसलिए जब तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, उससे संवाद नहीं कर सकते, तो पद से क्या होगा? प्रैक्टिकल रहो और उसका हालचाल लेने के लिए उसके पास जाओ। अब देखिए लिखा हुआ, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। ये अपने चेलों को समझा रहा था जी, क्योंकि जिसके पास नहीं है, जिसके पास है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब ये ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा ना? यही ज्योति है, यही ज्योति है। ज्योति को आप समझ कह सकते हैं, ज्योति को आप इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। ये परमेश्वर के वचन की समझ की बात है। आपके जीवन में अगर वचन की ज्योति है तो और मिलेगी, क्योंकि ज्योति से और ज्योति आएगी। और जिसके पास नहीं है, जो थोड़ी बहुत है ना, वो भी चली जाएगी। जी आगे पढ़िए। हाँ 25 तक हो गया। अब देखिए यहां पे इसको हमने बड़े धीरे धीरे और सावधानी से पढ़ा ताकि हम इसके कुछ मेजर पॉइंट्स पर ध्यान दें। और यीशु मसीह इन्हीं सब बातों के विषय में कुछ बता रहा है। द पैराबल ऑफ द फार्मर एंड द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राउंड emphasized the importance of being a fruitful hearer by distinguishing the good ground from the bad। यानी ये बीज बोने वाले के दृष्टांत का मुख्य विषय भूमि है, यानी सुनने वालों के हृदय 4 प्रकार के, या यूं कह लीजिए 4 प्रकार के सुनने वाले। और उन 4 प्रकार के सुनने वालों में 3 प्रकार के सुनने वाले किसी काम के नहीं, उनके जीवन में कभी फल नहीं आता है। लेकिन चौथे प्रकार के सुनने वाले जिनके जीवन में फल आता है, तो उसमें भी 3 लेवल है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यानी फलवंत भी होंगे अगर मसीही लोग, तो उसमें भी 3 भाग होंगे, यानी 30 गुना वाले, 60 गुना वाले और 100 गुने वाले। ये उनके अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, द पैराबल ऑफ द लैंप, ये अब इसी के बाद शुरू होता है। अब इसमें देखिए, डिस्टिंग्विशेस द गुड ग्राउंड फ्रॉम द बैड, यानी अच्छी भूमि और खराब भूमि के विषय में पहले बताया। इन टुडेज पैराबल
और आज के दृष्टांत में द पैराबल ऑफ द लैम्प, जो ज्योति का या दीपक का दृष्टांत है, जीसस कंटिन्यूज द थीम ही स्टार्टेड विद द पैराबल ऑफ द फार्मर। यीशु मसीह उसी थीम को, अब आपको एक चीज और बता दें, यीशु मसीह टॉपिकल टीचिंग नहीं करता था, यीशु मसीह थीम को लेकर चलता था। थीम का मतलब एक उसके टीचिंग में एक सीरीज होती थी। यीशु मसीह सीरीज में लोगों से बातें करता था, हर बात का किसी पहले वाली बात से और आने वाली बात से हमेशा उसका संबंध हुआ करता था। ये सीरीज बोलते हैं आप। यीशु मसीह सीरीज में स्टडी करता था। हम लोग लगातार कैसी स्टडी कर रहे हैं? सीरीज में। मालूम, दिस इज द पैटर्न ऑफ द जीसस क्राइस्ट, और यही पवित्र आत्मा का भी पैटर्न है। और सीरीज अगर आप नहीं बना के चलेंगे तो आप कभी मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये यीशु मसीह उसी थीम में, उसी सीरीज में आगे बढ़ रहा है और दीपक के दृष्टांत पे आ गया। जीसस कंटिन्यूज द थीम ही स्टार्टेड विद द पैराबल ऑफ द फार्मर। जीसस मेड इट क्लियर दैट अंडरस्टैंडिंग द पैराबल ऑफ द फार्मर वाज की टू अंडरस्टैंडिंग दीज अदर पैराबल्स। यानी वो मुख्य, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, वो मुख्य दृष्टांत है, जिसके आधार पर सारे दृष्टांतों की चाबी वहीं से है और शुरुआत वहीं से है, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। He is about to share these parables, then should not be regarded as disconnected stories. ये सब सीरीज हमने आपको बताया ना, सीरीज में है और ये आपस में डिस्कनेक्शन कोई नहीं है। Rather they are connected illustrations carefully arranged by Jesus to make a divine truth clear, having identified his disciples as those who are both able to perceive divine truth and equipped to proclaim that truth to others। यानी मालूम यीशु मसीह ऐसा क्यों करते थे, ऐसा करने के पीछे उनकी क्या मंशा होती थी? ये इसलिए है कि अपने शिष्यों की पहचान उन लोगों के रूप में करने के बाद जो दिव्य सत्य को समझने में सक्षम है और उस सत्य को दूसरों के सामने घोषित करने में सक्षम है। यीशु ने दीपक के दृष्टांत को एक उदाहरण के रूप में बताया कि शिष्यों को उस सत्य के साथ क्या करना चाहिए। आज लोग, परमेश्वर का वचन सत्य है, हम मानते हैं और हो सकता सब मान ले, लेकिन इसकी ज्योति लोगों को कैसे मिलेगी? इसकी ज्योति लोगों को, उन्हीं लोगों को मिलेगी जो डिवोटेड होंगे कलीसिया में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, और जिनका फोकस पॉइंट होगा परमेश्वर का वचन। नियमित रूप से वचन में अध्ययन मनन चिंतन करने वाले लोग, ताकि उनके जीवन से वो ज्योति उन लोगों को प्राप्त हो जो कलीसिया में नहीं आते। मूल रूप से यीशु कह रहे हैं, यदि आप मुझसे सीखने और मेरा अनुसरण करने की भूख है आप में, तो ये दर्शाता है कि आप अच्छी भूमि पर हैं। क्योंकि आप अच्छी भूमि हैं और अपने जीवन से फसल पैदा करेंगे, तो मैं आपको एक दीपक के चित्रण के माध्यम से सिखाता हूं कि अच्छी भूमि होने का क्या प्रभाव हो सकता है। अब आप देखिए, सीरीज में चलेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। और इसके दीपक के दृष्टांत से हमें कई महत्वपूर्ण सत्य दिखाई देते। यहां पे सुनने की बात नहीं कर रहा है। अब हमने आपको बताया ना, हम देखने में बिलीव करेंगे और देखने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे मन की आंखों ज्योतिर्मय कर रहा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखने लगे। अब सोचना नहीं है, देखना है। और इसलिए कि दीपक के दृष्टांत से हमें कई महत्वपूर्ण सत्य दिखाई देते हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और सबसे पहला पॉइंट है, एक दीपक के रूप में आप चाहते हैं कि आपकी रोशनी चमके। कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, है ना? जो अच्छी भूमि के वो चाहते हैं। एक दीपक के रूप में आप चाहते हैं कि आपकी रोशनी चमके। तब यीशु ने उनसे पूछा, क्या कोई दीपक जलाकर टोकरी या खाट के नीचे रखेगा? बिल्कुल नहीं। सब लोग कहेंगे नहीं। एक लैंप को एक स्टैंड पर रखा जाता है जहां उसकी रोशनी सब लोगों तक पहुंचे।
यीशु एक बुनियादी दीपक की बात कर रहे हैं जो आपको किसी भी घर में मिल सकता है। इसमें एक छोटा घड़ा या तस्तरी होती थी, यानी जो उसकी टंकी होती थी छोटी सी, वो होती थी, जिसके एक सिरे पर एक हैंडल होता था। घड़े को तेल से भर दिया जाता था और तेल के ऊपर एक तैरती हुई बत्ती रख दी जाती थी। उसकी रोशनी को अधिकतम करने के लिए लैंप को एक लैंप स्टैंड या दीवार में उभरी हुई शेल्फ पर स्थापित किया जाता था, जहां उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल सकती थी। स्पष्ट कारणों से कोई भी दीपक को टोकरी के नीचे या बिस्तर के नीचे नहीं रखेगा, क्योंकि इससे प्रकाश छिप जाएगा और दीपक अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा। यीशु की यह बात स्पष्ट है। जिन लोगों ने सुसमाचार का प्रकाश प्राप्त किया है, उन्हें इसे छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें दूसरों को दिखाने के लिए इसे अपने माध्यम से चमकने देना है। पूरी बाइबल में प्रकाश का उपयोग कई चीजों के लिए एक वस्तुगत पाठ के रूप में किया जाता है, जैसे सत्य, पवित्रता, मसीह में आध्यात्मिक जीवन, सुसमाचार संदेश और स्वयं यीशु। ये सब चीजें दीपक यानी ज्योति को प्रकट करती हैं और इसी तरीके से ये हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। फिर मुद्दा ये है कि यीशु नहीं चाहता कि उसने आपके जीवन में जो किया है उसे आप छिपा कर बैठ जाए। हम बॉर्न अगेन होते हैं, उसके बाद वो क्या चाहता है कि हमारा नया जीवन लोगों के बीच में उनको ज्योति देने का काम करे। दीपक का दृष्टांत हमें बताता है कि हमारा दायित्व है, क्योंकि हमें सुसमाचार प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें इसे खुले तौर पर जीना है और हम कैसे रहते हैं और क्या कहते हैं इसके माध्यम से इसे दूसरों के साथ साझा करना है। जो लोग सुसमाचार से बदल गए हैं, उन्हें उस सच्चाई को दूसरों के सामने पेश करना है। यीशु ने इसे मत्ती 5 में समझाया, जब उसने कहा, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक शहर की तरह जिसे छिपाया नहीं जा सकता। कोई भी दीपक जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखता, इसके बजाय एक दीपक को एक स्टैंड पर रखा जाता है, जहां ये घर में सभी को रोशनी देता है। उसी प्रकार तुम्हारे भले काम भी सबके सामने चमके कि सब तुम्हारे स्वर्गीय पिता की स्तुति करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14, 15 और 16 पद पढ़े। 14, 15, 16 पद। जी, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। अब आप ये सोच लीजिए, जो लोग कलीसिया के लोग हैं, ये कंपैरिजन है कि वो ऐसे लोग हैं, उनका जीवन ऐसा है जैसे कि कोई पहाड़ पे घर हो और रात में वो दूर से चमके। बत्ती जलेगी तो दूर से दिखाई देगा, देखो वहां पे ऊपर कोई घर बना है। ऐसे आपका जीवन होगा कि पहाड़ पर जैसे घर जो छिप नहीं सकता, वैसे ही एक मसीही विश्वासी को होना चाहिए। दूर से लोग देखेंगे कि ये देखो मसीही है। जी, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और तब उससे, जब वो दीवट पे रखते तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे प्रचार को सुनकर नहीं, यहां पे क्या कह रहा, भले कामों को देखकर। एक तो भले काम तुम करो। मसीही लोग जो काम करते हैं वो ये कहते हैं जो भले काम है कि प्रभु ने किया। जब वो जन्म का लंगड़ा ठीक हो जाता है प्रेरितों के काम में, तो सब लोग आश्चर्य से चेलों को देखने लगे। तो चेलों ने क्या कहा, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो कि जैसे हमने अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से इसको चलने फिरने वाला किया है। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने किया। अपने आप ही का इनकार कर रहे थे उस भले काम के पीछे जो हुआ था, एक आश्चर्य कर्म, और यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे।
इसी प्रकार से लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह है सच्चे मसीही का सही रूप। यहां तक कौन पहुंचा? हमें आज के युग में कोई नहीं दिखाई दे रहा, सब फर्जी वाले काम कर रहे हैं और फर्जी बातें कर रहे हैं। यीशु के प्रति अपने प्रेम के बारे में खुले रहें, दूसरों के प्रति अपने प्यार के बारे में खुले रहें। अंदर के यीशु को बाहर से देखने दो। आपके अच्छे कर्म वो प्रकाश है जिसका उपयोग ईश्वर करता है, जो दूसरों को उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करता है। तो आगे बढ़े, अपनी रोशनी चमकने दे। जब दूसरे अभ्यस्त हो तो धैर्य रखें, जब दूसरे कठोर हो तो दयालु बने। वहां प्यार दिखाओ जहां दूसरे नफरत दिखाएं। जब दूसरे लोग दहशत से भर जाएं तो शांत रहें। जब दूसरे डर के साथ जी रहे हो तो विश्वास से जिए। तुम्हारे अच्छे काम सबके सामने चमके कि हर कोई तुम्हारे स्वर्गीय पिता की स्तुति करे। और एक दीपक के रूप में आप चाहते हैं कि आपकी रोशनी चमके। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो पहली चीज कि आप वो भूमि बने जिसमें परमेश्वर का वचन रूपी बीज जब बोया जाए तो वो भूमि फलवंत हो और पवित्र आत्मा के फलों से लद जाए, तभी वो ज्योति का काम करेगी। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए जिसके द्वारा आप हमको अंश अंश करके यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा की गवाही दे और आपकी महिमा के गवाही के द्वारा आप लोग आपकी महिमा करें और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।